बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो आज मैं आपको अपने ख़ास रमज़ान स्पेशल रोल्स की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये ना सिर्फ मज़ेदार हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी रूटीन में कुछ नया और ख़ास शामिल करें तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस रोल्स की रेसिपी को आप ट्राई करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बने हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो इसको बार बार आप बनाएंगे। और मैं इस रोल्स रेसिपी को बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे आप बाज़ार के रोल्स भी भूल जाएंगी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना। उसके बाद मैंने इसमें बोनलेस चिकन लिया है 1 पाव। 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाल कर इसको पहले हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, इसको भी हमने मिक्स करना है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है गाजर। तो गाजर को आपने बिल्कुल इसी तरीके से लंबे साइज़ में और पतले साइज़ में ही काटना है। तो गाजर जो है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको आपने पहले डालना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको आपने पकाना है मीडियम आंच पर। इसके बाद आपने इसमें दूसरी वेजिटेबल्स डालनी है। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें कुछ फ्लेवर्स के लिए हम डालेंगे सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस। इससे जो फ्लेवर आएगा ना रोल्स का बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है चिली सॉस और सोया सॉस का। और ये डालने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेना है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको मीडियम आंच पर ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो शिमला मिर्च और बंद गोभी को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ये बहुत ही जल्दी नरम हो जाती है। इसको आपने लास्ट में ही डालना है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च पाउडर। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ टीस्पून नमक। नमक आपने टेस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। और इसके बाद इसमें डाल देंगे मायोनीज़। मायोनीज़ आपने इसमें 2 टेबलस्पून डालनी है। और जो केचप है वो आपने इसमें 3 टेबलस्पून डालनी है। तो इससे जो रोल्स का फ्लेवर है वो बिल्कुल क्रीमी सा और बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है। और इसके बाद इसको हमने 1 मिनट के लिए और पका लेना है। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जो रोल्स की फिलिंग है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। और आप वेजिटेबल देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुई, हमने बिल्कुल ही इसको क्रंच ही रखा है। और इसके बाद इसको अब मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। गैस को कर देंगे ऑफ़। तो रोल बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो पट्टियाँ जो है वो मैंने बाज़ार से ली हैं और स्क्वायर शेप की हैं। और इसके बाद इस तरीके से आपने इसको रख देना है और लंबाई में इस तरीके से आपने इसकी फिलिंग जो है वो डाल देनी है। और जो दोनों साइडों की है ना वो आपने इस तरीके से एक ही साथ फोल्ड करनी है। ऊपर से भी आपने फोल्ड करना है। और मैदा और पानी का आपने थिक सा गोल बना लेना है। और इसमें इस तरीके से आप इस तरीके से लगाएं चम्मच से और इसको भी आप फोल्ड कर दें। इसके बाद ये जो रोल है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। आप जितने भी रोल फ्राई कर लेंगे ना तो ये खुलेगा नहीं और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ये देखिए दूसरा भी मैं आपको सेम इसी तरीके से ही बनाकर दिखा रही हूँ। ये सबसे आसान तरीका है रोल तैयार करने का। रोल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका है सबसे आसान तरीका है। तो मैंने इसी तरीके से सारे जो रोल हैं तैयार करके रख रही हैं। तो आपने जब भी रोल तैयार करने हैं एक ही दफ़ा में सारे रोल तैयार करके रखने, उसके बाद ही फ्राई करें। तो मीडियम आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है, इससे जो आपके रोल है क्रिस्पी बनेंगे। और यकीन करिए ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी रोल बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आपने इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट में आपने बताना है कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो इसी तरीके से जब ये गोल्डन हो जाएंगे ना तो हमने इसको फ़ौरन से निकाल लेना है। और इसी तरीके से मैंने सारे रोल तैयार करके रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रोल देखने से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल तैयार करके रख लिए हैं। और आप भी ये चिकन एंड वेजिटेबल रोल तैयार करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और राबिया का दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।